Hello everyone and why we are inviting to the world यूटोपिया। ठीक है। आज हम हमारा पहला एपिसोड देखने वाले हैं। ठीक है। और ये एपिसोड रहेगा हमारी यूटोपिया सीरीज का, जिसमें हम नया वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एपिसोड 1, द कनेक्शन एंड द इंसाइट। वन फाइन मॉर्निंग, एक सुबह होती है और यूटोपिया वर्स, ठीक है, एक हमारा जो यूनिवर्स है जिसको हम बोलते हैं यूटोपिया वर्स, वहां पे वहां पे एक अल्फा प्लेनेट है। और अल्फा प्लेनेट पे एक कैरेक्टर है जिसका कोड है 1329। ठीक है। तो अल्फा वर्स का कैरेक्टर 1329 जब उस प्लेनेट का स्टार, ठीक है, उस प्लेनेट को की रॉन्ग साइड पे चला जाता है, मतलब देयर इज अ नाइट, राइट। और वो साइड पे वो जो कैरेक्टर है, ठीक है, अल्फा 1329, वो सो जाता है। और जैसे ही वो सोता है तो क्या होता है, अचानक ही कुछ होता है और उसका दिमाग ऐसे ख्यालों में चला जाता है जैसे उसे लगता है कि क्या वो ड्रीम कर रहा है, क्या वो एक सपना देख रहा है। बट उसे एक सोसाइटी का फॉर्मेशन दिख रहा है। और कहाँ पे? नहीं, उसके यूनिवर्स में नहीं, बट कोई मिल्की वे करके कोई गैलेक्सी उसे दिखती है अपने सपनों में। और मिल्की वे गैलेक्सी के उसी सपनों में उसे दिखता है एक प्लेनेट जो ऑलमोस्ट हूबहू कॉपी है उसके प्लेनेट अल्फा जैसा। ठीक है। ये जो अल्फा प्लेनेट है, उसी प्लेनेट की तरह अल्फा प्लेनेट, अल्फा यूनिवर्स का ही एक प्लेनेट है अल्फा वन। और उसी अल्फा वन के पैरेलल जैसा एक प्लेनेट उसे दिखता है अर्थ। और जैसे ही वो अर्थ के साथ कनेक्शन फील करता है, उसे कुछ दिखना चालू होता है। ठीक है। जी, दोनों के टाइम स्केल अलग है। टाइम स्केल अलग है। मतलब ग्रेविटेशन जो पुल है, ग्रेविटेशन पुल जो अल्फा वन में फील किया जाता है, विच इज मच हेवियर एंड विच इज मच हायर। इसी ग्रेविटेशन पुल की वजह से, जैसे कि हम सबको पता है, जैसे जैसे ग्रेविटी बढ़ती है पुल स्ट्रांग होता है। और उसी की वजह से टाइम क्या होता है, टाइम स्लो होने लगता है। बट जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो अल्फा यूनिवर्स है और उसका जो अल्फा वन प्लेनेट है, उसका ये जो बीइंग है वो हमारे से बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। तो जैसे ही ये कैरेक्टर 1329 कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है अर्थ से, तो वो देख पाता है पूरे के पूरे इवोल्यूशन को, इवोल्यूशन ऑफ अ स्पीसीज विच दे कॉल्ड ह्यूमंस। ठीक है। और उसकी वो कुछ पिक्यूलियर आइडियाज देखता है। आज हम एपिसोड 1 में उसी जो पेक्यूलियर आइडियाज एज एन एलियन दिखते हैं, उसी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है। तो ऑल ऑफ अ सडन जैसे ये ट्रांस हुआ और अल्फा 1329 को कुछ दिखा, उसे दिखा कि एक स्पीसीज इवॉल्व हो रही है। ठीक है। बहुत सारी स्पीसीज है, वो अपने टाइम स्केल से बहुत, उसके लिए समय धीरे जा रहा है, बट दूसरे प्लैनेट्स के लिए समय बहुत फास्ट है। और जैसे ही उसे वो ट्रांजिशन दिखता है, वो दूसरी स्पीसीज इंक्लूडिंग ह्यूमंस का इवोल्यूशन देख पाता है। और पहले ही उसे जो साइड वो नोटिस करता है, उसे दिखता है सोसाइटी फॉर्मेशन, कि अरे सोसाइटी कैसे फॉर्म होती है। ठीक है। तो आज उसे जो ख्याल आया, वो ख्याल को हम समझने का प्रयास करते हैं। उसे क्या दिख रहा है कि कुछ बंदर जैसे क्रिएचर, सॉर्ट ऑफ मंकीज, ठीक है, धीरे धीरे बाय द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन कुछ कैपेबिलिटीज बिल्ड करते हैं। ठीक है। कुछ कैपेबिलिटीज बिल्ड करते हैं। और जैसे ये कैपेबिलिटीज फिजिकल से थोड़ी आगे होती है, वो कैपेबिलिटी बिल्ड करती है सोशलाइजेशन की। और पहली ही बार जैसे कि उसे लगता है कि हाँ, शायद मेरी भी सोसाइटी अल्फा यूनिवर्स की ऐसे ही बनी होगी। तो वो क्या देखता है, वो देखता है कि अरे ये क्या हो रहा है। जैसे कि एक बंदर जो पहले कहीं पे
सेटल्ड नहीं हो पाता था, कहीं पे रुक नहीं पाता था, कहीं पे फिक्स नहीं हो पाता था। उसने गलती से एक इन्वेंशन कर दिया जिसका नाम था फायर। कुछ लकड़े थे और वो जलने लगी अपने आप, और फायर का इन्वेंशन हुआ। धीरे धीरे उसमें एक और इन्वेंशन हुआ, कुछ चीज गोल गोल घूमती हुई आई और उसने व्हील ढूंढ लिया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि खाना ढूंढने और शिकार करने की वजह उसने क्या किया, उसने कहीं पे एग्रीकल्चर की शोध कर ली। ठीक है, उसके हाथ से कुछ फल गिर गया और थोड़े साल बाद आके देखा तो अरे वाह, वहां के तो वो फल के बीज में से पूरा का पूरा पेड़ निकल आया। तो जैसे ही अल्फा वर्स वाले ने ये देखा तो उसने देखा यस, द बेसिस ऑफ सोशलाइजेशन इज फ्यू इनोवेशन, बट वन ऑफ द वेरी प्राइम वॉज एग्रीकल्चर। तो जैसे ही एग्रीकल्चर को फाउंड किया गया, उसने देखा कि एग्रीकल्चर की वजह से क्या हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन। सी पहले क्या हो पाता था, ये जो बंदर था ना, वो थोड़ा सा ही कलेक्ट कर पाता था क्योंकि वो गैदरिंग एंड हंटिंग ही करता था। ठीक है, तो वो जैसे ही गैदरिंग और हंटिंग करता था तो थोड़ी बहुत चीजें कलेक्ट कर पाता और बेयरली वो सस्टेन कर पाता था। उसका दिन निकल जाता था, उसका दूसरे दिन का दूसरे दिन वो देख लेता था। पर जैसे ही क्या हुआ कि एग्रीकल्चर हुआ, उसके पास एक सरप्लस हुआ, इसका फूड का। और जैसे ये फूड का सरप्लस हुआ, ऑल ऑफ अ सडन जैसे कि जन्म हुआ सोसाइटी का। ठीक है, कैसे हुआ? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें पता है मेल और फीमेल जेंडर साथ में रहते हैं, अल्फाबेट्स में भी यही है और अर्थ पे भी यही है। तो क्या हुआ कि जैसे मेल और फीमेल साथ में रहने लगे और एग्रीकल्चर बिकम अ प्राइमरी एक्टिविटी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारा फूड मिल गया। अभी सभी लोगों के पास तो फूड उगाने की जरूरत नहीं हुई। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ जो प्राणी थे उन लोगों ने एग्रीकल्चर में हाथ आजमाया और मे भी 50 लोगों के लिए फूड इकट्ठा कर लिया। ठीक है, उन लोगों के पास कितना फूड इकट्ठा हो गया, जैसे कि सफिशिएंट है 50 लोगों के लिए। बट ये 50 लोगों के लिए जो फूड इकट्ठा किया, उसी की वजह से क्या होने लगा, बाकी के लोगों 50 लोग अभी करेंगे क्या, उनको तो फूड गैदर करने की जरूरत नहीं रहेगी। और इसीलिए डेवलपमेंट हुआ स्पेशलाइजेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है, तो क्या हुआ, धीरे धीरे उन लोगों के पास समय बचा, उन लोगों के पास टाइम बचा, और उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने धीरे धीरे अलग अलग एक्टिविटीज डेवलप करना चालू कर दी। जैसे कुछ लोग मिट्टी से खेलने लगे और उसकी वजह से क्या हुआ, सॉइल, और सॉइल पर से उन लोगों ने धीरे धीरे पॉटरी बनाई। व्हील तो था ही उसके पास, और खेलते खेलते अचानक ही पॉटरी बन गई। पॉटरी पर से उन लोगों ने बहुत सारी चीजें बनाई। पॉटरी पर से उन लोगों ने जैसे कि बनाया, अरे, पर मीन वाइल उसे, ये जो अल्फा वर्स का बंदा देख रहा है, उसको पहला सिविलाइजेशन दिखा। कहाँ पे? प्लेनेट पे, कहीं पे एक इंडियन करके सब कॉन्टिनेंट था और वहां पे एक जगह थी हड़प्पा। और ये जगह पे, हड़प्पा पे, उसे ये सभी चीजें बनती हुई दिखी। उसे क्या दिखा, उसे दिखा कि अरे, यहाँ पे एग्रीकल्चर का सरप्लस है, और उस एग्रीकल्चर को स्टोर करने के लिए कुछ पॉट्स बनाए गए। ठीक है, कुछ बिल्डिंग्स बनाए गए और कुछ ग्रेनरीज जैसे स्ट्रक्चर बनाया गया। कुछ जैसे कि लोगों के पास अभी टाइम बचा, तो लोगों ने क्या किया, कुछ लोग पॉटर बन गए, कुछ लोगों ने एड़ी टेढ़ी चीजें पकड़ना चालू किया, और गलती से कुछ मेटल्स मिल गए उनको, और वो मेटल्स में प्राइमरी था कॉपर। ठीक है, और धीरे धीरे कुछ उसके एलॉयज मिले, और ग्रेजुअली क्या होने लगा, ये चीजें उनको बहुत फास्ट दिख रही है। ये जो अल्फा 1329 है, वो ये चीजें जैसे कि एक मूवी हो वो देख पा रहा है कि जैसे 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 यहाँ पे अर्थ पे तो सालों गुजर रहे हैं, सदियां गुजर रही है, बट उसके लिए तो जैसे कुछ सेकंड्स है। और वो देख पा रहा है कि अरे, एक पॉटरी डेवलप हुई, धीरे धीरे पूरा सिटी बना, धीरे धीरे सिटी में अलग अलग स्पेशलाइजेशन जैसे कि मेटलर्जी वाले, और और एक चीज बनी, और जिसको बोलते हैं सोसाइटी का फाउंडेशन रखा गया,
जब ये 50-100 लोगों ने एक साथ एक जगह पे सेटल्ड अर्बनाइजेशन या सेटल्ड कल्चर बिल्ड करना चालू किया, एक जगह पे ये सभी लोग मिलके रहने लगे, और एक बंदे को इन लोगों ने बोला कि भाई ये दूसरे लोग, हम तो सिविलाइज्ड हो गए, दूसरे लोग हमारी चीजें खा के ले जा रहे हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारी रिसोर्सेस, और हम पे अटैक कर रहे हैं भाले वगैरह चीजों से, पत्थर वत्थर मार देते हैं। और उसको बोला कि भाई तू हमारा सिक्योरिटी इंचार्ज बन जा। और ये सिक्योरिटी इंचार्ज को उन लोगों ने क्या कहना चालू कर दिया, उन लोगों ने कह दिया कि तू हमारा राजा है। और ये राजा पहली ही बार सोसाइटी में होलसम पावर का कंट्रोल इसके पास आया। ठीक है, तो सोसाइटी में लोगों ने, खुद लोगों ने मिलके एक बंदे को बोल दिया कि भाई आज से तू हमारा राजा है, और तेरे लिए हम दो चीजें डिसाइड करते हैं। तेरी कुछ ड्यूटीज रहेगी, ठीक है, तुझे हमारे लिए कुछ काम करना है। तुझे क्या करना है कि भाई तुझे सोसाइटी को पहला तो काम कि भाई तू हमें प्रोटेक्ट कर। ठीक है, बाहर से लोग आएंगे, दूसरे कबीले वाले, दूसरे ग्रुप वाले, हमारी जमीन हथियाने, क्योंकि जमीन चाहिए एग्रीकल्चर करना है, तो उनसे हमें प्रोटेक्ट करो। ठीक है, और दूसरा क्या करना है कि हमें प्रॉपरली मैनेज करो, हमें क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा बहुत हमें समझाओ। आपका तो काम प्रोटेक्शन करना है, पर प्रोटेक्शन फुल टाइम की जरूरत नहीं है, तो जब भी आप फ्री बैठो तो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन करो, सबके लिए काम करो, तो कलेक्टिवली थोड़ा बहुत काम किया करो। और अगर हमारे बीच कुछ झगड़े हो जाए तो हमें न्याय देने की भी प्रक्रिया आप ही कर लो। ठीक है, और उसके बदले में हम आपको कुछ ड्यूटीज है, तो हम उसके बदले में कुछ आपको रिवार्ड्स देंगे। और ये रिवार्ड्स क्या होंगे, ये रिवार्ड्स रहेंगे कि हम आपको थोड़ा सा एग्रीकल्चर, आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाना वगैरह मिल जाएगा, कुछ पॉटरी मिल जाएगी, कुछ हम मेटल की चीजें बनाएंगे, तो मेटल की चीजें, पुतले वगैरह आपके मान में बनाए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे 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 ये चीजें आगे बढ़ती जाएगी, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे सोसाइटी में ट्रेड का विस्तार चालू हुआ। जैसे ही ट्रेड का डेवलपमेंट चालू हुआ, क्योंकि एक बंदा एक चीज में एक्सपर्ट है, दूसरा बंदा दूसरी चीज में एक्सपर्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक्सपर्ट वन जो है और ये एक्सपर्ट टू जो है, ये बंदा एग्रीकल्चर वाला है, और एक्सपर्ट टू जो है वो, ये जो बंदा है वो मेटल वाला है। तो ये क्या बोलेगा कि भाई मैं तुम्हें थोड़ा सा गेहूं वगैरह दूंगा, फ्रूट्स वगैरह दूंगा। ये बोलोगे कि तुम हमें फ्रूट्स दे रहे हो, चलो हम तुम्हें एक हल बना के देते हैं। ठीक है, इससे तुम्हारा एग्रीकल्चर ठीक हो जाएगा। ये एक्सपर्ट वन ने किसी और के साथ जो मिट्टी का काम कर रहा था, जिसको बोलते हैं पॉटर, तो पॉटर को बोला कि भाई तुम हमें थोड़ा स्टोरेज फैसिलिटी दे दो, उसके बदले में हम आपको क्या देते हैं, हम आपको देंगे एग्रीकल्चर फूड। कुछ बंदे के किसी को और आइडिया है कि भाई आप हमें थोड़ा फूड दे दो, और हम फूड को ऐसे परफोरेटेड पॉट्स में रखेंगे और थोड़ा बहुत प्रोसेस करेंगे, और मस्त एकदम ओएच ग्रुप वाला, ठीक है, कुछ चीजें आपको बना के देंगे। ठीक है, जिसको हम फेमसली अल्कोहल बोलते हैं। और धीरे 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 आप देखोगे कि ये सोशलाइजेशन को इवॉल्व होता दिख रहा है। ठीक है, अभी भी सपना जारी है, या जो ट्रांस जारी है, और धीरे धीरे चीजें बिजार होना चालू होती है। ठीक है, अभी ये बिजार क्या होता है, क्यों होता है, और ये सोसाइटी का जो फॉर्मेशन है वो सिर्फ हड़प्पा में नहीं हो रहा था, मेसोपोटामिया करके जगह थी वहां पे भी हो रहा था, दूसरी दो तीन जगहों पे भी हो रहा था, और सदियां गुजरती गई, ऐसी चीजें बनती गई। बट एक चीज जो हमेशा से चालू हुई, और वो चीज थी कॉन्फ्लिक्ट। ये ह्यूमन काइंड जो था ना, वो जरा सा टेढ़ा क्रिएचर था, उसमें कॉन्फ्लिक्ट आना अमोंग ह्यूमंस भी कॉमन था, और ह्यूमंस के साथ अदर जो एनिमल्स थे, अदर जो स्पीसीज थी, बायोडाइवर्सिटी था, उसके साथ भी उस पर कॉन्फ्लिक्ट होना चालू हुए। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसने वो सोच रहा है कि चलो मैं प्रोसेस को स्लोली देखूं, नहीं नहीं नहीं, लेट मी फास्ट फॉरवर्ड इट। तो उसने क्या किया, उसने थोड़ा सा भगाया, उसका जो विजन था, उसका जो ड्रीम था, उसमें अचानक ही उसने क्या होते हुए देखा, उसने देखा
कि कुछ हजार सालों के बाद ही अर्थ जो है वो बैरन हो गई है। और ये जो सो कॉल्ड सुपर स्पीसीज है, जिसको वो ह्यूमंस की तरीके से जानता है, उसका अस्तित्व पूरे अर्थ पे कहीं नहीं दिख रहा। और ये अल्फा 1329 सोच रहा है कि ये हुआ कैसे। अचानक ही केपेबल दिखने वाली डेवलपिंग सोसाइटी, ग्रोइंग कल्चर को क्या हो गया, सिर्फ कुछ हजार सालों में उसका अस्तित्व ही मिट गया। और वो सोचता है कि हम तो यार करोड़ों सालों से जी रहे हैं। ये जो अल्फा वर्स है, उसमें उन लोगों ने कुछ ऐसा किया था, क्योंकि उनका तो क्या था, उनका तो यूटोपिया था, उनका तो वर्ल्ड आइडियल वर्ल्ड था। बट अब उसे दिख रहा है कि कुछ ऐसी भी जगह है, शायद अर्थ पे कुछ ऐसा होगा जो आइडियल नहीं था। कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हुए जो अच्छे नहीं थे। तो वो सोचता है कि क्या उसे उस कनेक्शन को फर्दर एस्टेब्लिश करना चाहिए। और उसे लगा यस। तो अभी वो डिसाइड करता है कि एक चीज, एक ट्रांस जो हुआ, एक कनेक्शन जो बना, वो कनेक्शन को वो धीरे से और डिटेल में एक्सप्लोर करेगा। और ये एक्सप्लोरेशन के थ्रू वो आइडेंटिफाई करेगा कि अभी हमारे प्लेनेट पे, हमारे यूनिवर्स पे वो ना हो जाए जो अर्थ पे हुआ। अर्थ पे डिस्ट्रक्शन आया। अर्थ पे वही स्पीसीज जो एक टाइम पे कंट्रोल करती थी पूरे अर्थ को, वो कुछ ही हजार सालों में लाश हो गई। ठीक है। सो कॉल्ड सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट, सिविलाइजेशन का बर्थ, सोसाइटी, और पता नहीं क्या हुआ, जस्ट फास्ट फॉरवर्ड और वो डिस्ट्रॉय हो गई। और अभी ये जो अल्फा वर्ल्ड है, इसके बंदे को ये अल्फा 1329 अभी उसको गाइड करेगा। और छोटे छोटे आइडेंटिफाई करेगा प्रॉब्लम्स, कि कोई चीजें ठीक होनी चाहिए थी, चीजें तो ठीक होने चाहिए थी, चीजें तो ओके होने चाहिए थी, बट कुछ हुआ जिसने चीजों को नॉट ओके बनाया। अगर वो नॉट ओके को स्टडी करेगा तो अपने यूटोपिया को अर्थ के जैसा होने से बचा पाएगा। और इसी वजह से उसने एक और इनोवेशन बनाया, जिसको बनाते हैं ट्रांसोमीनिया। और ये ट्रांसोमेनिया टेक्नोलॉजी ही है जिसकी वजह से उसने अर्थ के साथ एक कनेक्शन अभी परमानेंटली एस्टेब्लिश कर लिया। और उसके बाद उसने डिसाइड किया कि अभी वो रोज थोड़े थोड़े तरीके से अर्थ पे जाएगा, टाइम स्केल को धीरे धीरे स्लो फास्ट करेगा, और ह्यूमंस की इवोल्यूशन को चेक करेगा, उसकी गलतियों को ढूंढेगा, और अपने यूटोपिया को और बेटर बनाएगा। ठीक है। तो ये है हमारी कहानी, हमारे अल्फा 1329 की, उसके ट्रांस की। तो देखते हैं कि अपना जो वो ट्रांसोमीनिया, जो टेक्नोलॉजी उसने बिल्ड की है, वो टेक्नोलॉजी क्या है, और ये कनेक्शन को एक्सप्लोर करके वो क्या डेवलप कर पाता है। क्या वो अपने वर्ल्ड को भी अर्थ के जैसा होने से बता पाता है, और क्या वे अर्थ वालों को अगर कोई सिग्नल टाइम ट्रैवल में जाके कनेक्शन एस्टेब्लिश करके बचा पाता है। वेल, जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट एपिसोड ऑफ यूटोपिया। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।